जो भी यहाँ पर समस्या है, आप रोड नाले खुद यहाँ देख सकते हैं यहाँ की परिस्थिति कैसी है। हर साल बारिश में यहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं वो गिरते हैं। रोड भीड़ है, आप लोग तो देख ही रहे हो ये सब। तो ये सब थोड़ा सा राकेश साहब ने सब ठीक करवाया है। ये समय 500-1000 में बिकने वाले लोगों का नहीं है। जनता को पैसे न लेकर उनके लिए सही क्या है, उनको सही क्या चुनना है उनके हाथ में। सुबह 10 बजे से गई हुई है अभी लाइट, लेकिन अभी तक कोई भी आने का चांस नहीं है। वोट कितने लोग देते हैं? वोटिंग कितने? यहाँ पर आप सभी वोटर्स हैं। हमारे गणपति बप्पा देवी जी बैठाते हैं, पूरे इतने पानी में बारिश में डूब जाते हैं। फिर बच्चे लोग कितना परेशान होते हैं। पूरा गटर के पानी माता जी के ऊपर जाता है, बप्पा के ऊपर जाता है। ध्यान देने के लिए ध्यान। इनको जो आश्वासन मिला है वो साफ तौर पर कहे तो शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी से मिला है। इस पे मैंने सारे जो रोड रास्ते नाले स्ट्रीट लाइट का मैंने सारे चीज यहाँ पे दी है। ये मुख्यमंत्री जब एकनाथ शिंदे को दिया था मैंने, एकनाथ शिंदे साहब को, तरे साहब को भी मैंने दिया है लेटर। वसई विरार महानगर पालिका में जितने हैं ना, ये देखो ये सारे के सारे मैंने इतने लेटर दिए ले। रोड रास्ते नाले का तो हुआ नहीं है। मेरे सामने प्रस्ताव रेडी हुआ था 1 करोड़ 11 लाख का ये रोड का टेंडर है। आयुक्त है, उनसे मैंने जब बात किया पाचंग के हिसाब से, तो बोल रहे कि राकेश हमारे महानगर पालिका में पैसा ही नहीं है। बीजेपी 2 आमदार है, उनके पास जो फंड आता है वो 100% आता है और मेरे पास जो फंड आता है वो 18% आता है। बाकी कल्याणी पाटिल जो शिवसेना में थी भी नहीं, उसका पक्ष प्रवेश भी नहीं हुआ है और उसको टिकट दिया गया है। 1 साल होके गया है, लेकिन यहाँ पे काम कुछ नहीं हो रहा है। और सिर्फ जो खड्डे थे, खड्डे के पैसेज फोड़ने के लिए लोग नारियल फोड़े जा रहे हैं। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ धानी बाग के वार्ड नंबर 8 में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इनकी उपस्थित यहाँ पर होने का कारण यह है कि यहाँ की जो परिस्थिति, यहाँ की जो समस्या है, इस पर ये लोग सामने आकर खुलकर बात करना चाहते हैं। और इसके सिवा भी एक मुद्दा है, सत्ता तागी गई है यहाँ पर, क्योंकि काम करने के बावजूद भी यहाँ पर जो है टिकट नहीं मिला है। क्या है पूरा विषय, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगी, क्या परिस्थिति है यहाँ की। नमस्कार, मैं वंदना गोताड़, महिला सह संगठक बोईसर विधानसभा से। तो पिछले 4 सालों से 2022 से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोगों ने मतलब लेटर दिया, बहुत कुछ किया। जो हमारे विलासतर जो विधायक है यहाँ के, उनको भी हमने लेटर दिया। महानगर पालिका में भी सब हमने भागदौड़ सब किया। लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है वो लगातार यहाँ पर बनी रही। जो भी यहाँ पर समस्या है, आप रोड नाले खुद यहाँ देख सकते हैं यहाँ की परिस्थिति कैसी है। यहाँ पे अभी आप वहाँ से आए तो आपने देखा होगा कि कितना गंदा पानी बह के जा रहा है। तो सब इतना गंदा परिस्थिति होने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ, वो चलते हैं, उसमें गिरते हैं। तो यहाँ पे जो बरसात होती है, हर साल बारिश में यहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं वो गिरते हैं। फिर उन्हें बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो बुजुर्ग है ये सब, इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। समझ रही हूँ, मतलब यहाँ पर साफ तौर पर आपका ये कहना है कि गटर की समस्या, रास्ते की समस्या, जो मूलभूत सुविधा आपको सही तरीके से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। कैसी परिस्थिति में जीना और कितना मुश्किल लग रहा है? अरे बहुत मुश्किल हो रहा है जीना। ये रोड भीड़ है, आप लोग तो देख ही रहे हो ये सब। तो ये सब थोड़ा सा राकेश साहब ने सब ठीक करवाया है। नहीं तो इस पर किसी का ध्यान नहीं? नहीं, किसी का ध्यान साफ तौर पर आपका भी यही कहना है कि सत्ता के साथ मिलकर जब प्रचार वगैरह कर रहे थे, जितवा कर लाए, पर उसका नतीजा जो यहाँ पर आपको मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये सारे मेरे भाई बहन हैं, यहाँ पर मैं भी रहता हूँ। और ये समय परिवर्तन का, ये समय 500-1000 में बिकने वाले लोगों का नहीं है। जनता अब जाग चुकी है। तो किस तरह से लोग पैसा कमा रहे, किस तरह से मेहनत करके आ रहे हैं, तो उनको अब रोड, लाइट, पानी, गटर, ये उनकी अब ज़रूरत बन गई है। और जब तक ये ज़रूरत पूरी नहीं होगी तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ के लोग। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या है जिस बहकावे में नहीं आना चाहिए? ऐसे में जनता को बहुत गुमराह किया जाएगा, बहुत पैसे दिए जाएंगे, लेकिन जनता को पैसे ना लेकर उनके लिए सही क्या है, उनको सही क्या चुनना है वो उनके हाथ में। साफ तौर पर इनका यहाँ पर ये कहना है कि 500,000 की लालच में ना आकर आप सचमुच वाला परिवर्तन देके, परिवर्तन के नाम वाला सत्ता ना देके, अगर सच में बदलाव कर रही है तो उन्हें वोट करें। राजनीति में किस तरीके से जो वादे किए जाते हैं वो जीतने के बाद किस तरीके से भूल जाते हैं। क्या कहेंगी माँ जी परिस्थिति को लेकर? अरे बहुत परेशानी गया, जैसे कि बहुत दिक्कत है बच्चन के लिए, हमारे लोग के लिए तो बहुत दिक्कत बा। आने के जाने के, मार्केट सामने है, वही कि रातों दिन आना है जाना है, बहुत परेशानी बा। जाना है पानी की समस्या है यहाँ पर, बहुत। बिजली की तो भाई कहाँ लाइन बा, लाइन नहीं है। बिजली तो इतनी ज़्यादा कटती रहती है यहाँ पे कि मतलब सुबह काट दिया तो शाम तक कोई अता पता नहीं, बिजली कोई अता पता बिजली का नहीं, पूरा काट देंगे। और आज सुबह आई नहीं लाइट। सुबह 10 बजे से गई हुई है अभी लाइट, लेकिन अभी तक कोई भी
आने का चांस नहीं है, नहीं। कुछ भी नहीं, ऐसे ही है। मतलब यहाँ पर भी फिलहाल ये परिस्थिति है कि यहाँ पर बिजली नहीं है और कब आएगी कब नहीं उसका भी पता नहीं है। माँ जी आप क्या कहेगी इस पूरे विषय को लेकर? हमारे यह बाबू हाथ गोड़ नहीं बा, गोजी लेके ठेगत भाई, कहीं अत्थर पत्थर हो यही गिर जाई, हाथ गोड़ टूट जाई, बनावे की कोशिश करे, बन जाता अच्छा हमरे बदे। यहाँ पर मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहती हूँ। मैं चाहूंगी कि ये चीज़ वीडियो में भी साफ तौर पर दिखे। यहाँ पर वोट कितने लोग देते हैं? वोटिंग कितने? यहाँ पर आप सभी वोटर्स हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर है, कितने लोग एक उम्मीद से यहाँ पर जो आने वाली सत्ता है उसको वोट देते हैं, सुनते हैं। पर यहाँ पर सत्ता के आने के बावजूद भी जो परिवर्तन और जो सुख यहाँ पर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हमारे गणपति बप्पा देवी जी बैठाते हैं, पूरे इतने पानी में बारिश में डूब जाते हैं हम लोग। इस साल ये चीज बहुत देखने मिली है कि जितने भी फेस्टिवल्स थे सब बारिश के चलते जल भराव में ही गए हैं। गटर होता सही से अगर तो पानी निकल जाता, गटर तो है ही नहीं है, न रोड बना है। कैसा भी करके हम लोग जो है कि गणपति और देवी जी बैठाते हैं यहाँ पे हैं, इतने पानी में पूरा हमारे मूर्ति डूब जाती है। डूब जाने के बाद फिर बच्चे लोग कितना परेशान होते हैं। पूरा गटर के पानी माता जी के ऊपर जाता है, बप्पा के ऊपर जाता है। ध्यान देने के लिए ध्यान देने के लिए कुछ नहीं, खाली वोट लेने के लिए सब लोग है, वोट लेके जिता दिए, वोट लेकर जिता दिए, भूल गए और आए थे आके बोले कि आऊंगा यहाँ सब मैं सही करूंगा। कौन आया था? कौन सी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं? साफ कीजिए। विलास तरे हाँ यहाँ पे आए थे। बिलास तरे जी आए थे। हाँ मतलब हमारे साफ तौर पर एक चीज यहाँ पर साफ कर दे कि यहाँ पर जो लोग हैं इनको जो आश्वासन मिला है वो साफ तौर पर कहे तो शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी से मिला है। सही कह रही हूँ मैं? उन्हीं के लिए प्रचार किया गया था, उन्हीं को जितवाया गया था लोकसभा विधानसभा में। आपने खुद कहा है कि प्रचार कर करके आपने उनके लिए सहायता की है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं राकेश गोताड़े, यहाँ का शिवसेना विभाग प्रमुख है धानुबाग का। मैंने यहाँ पे मेरे आज नए जो वोटर्स है 650 वोटर्स मैंने यहाँ पे बनाए और 2022 से काम कर रहा हूँ। उससे पहले हम लोग हेमंत सावरा जी को जीत के लेके आए थे, यहाँ से 2-2, 3-3 बसेस भर के लेके जाता था। फिर बाद में विलास तरे की जी के लिए भी हम लोग यहाँ से 2-2, 3-3 बसेस लेके गए, प्रचार यहाँ पे किए। तो यहाँ पे आज तक जो यहाँ पे कमर तक इधर मैंने भरनी करवाया है मेरे पैसे से। अभी उसके बाद में भी मैंने आंदोलन किया, अमरण उपोषण किया है। प्रताप सर नाइक जी को मैंने भी लेटर दिया है, ये देखिए, ये टोकन नंबर मेरा है 79। इस पे मैंने सारे जो रोड रस्ते नाले स्ट्रीट लाइट का मैंने सारे चीज़ यहाँ पे दिए। और ये सब जितने भी लेटर देख रहे हैं ना, ये सब अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मुख्यमंत्री जब एकनाथ शिंदे को दिया था मैंने, एकनाथ शिंदे साहब को, फिर तरे साहब जब जीत के आए थे, ये तरे साहब को भी मैंने दिया है लेटर, ये देखिए। और जितना वसई विरार महानगर पालिका में जितने हैं ना, ये देखो, ये सारे के सारे मैंने इतने लेटर दिए ले, ये इतना बंडल सारे लेटरों के चलते ये पेपरों का ढेर तो मैं साफ तौर पर देख सकती हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके द्वारा अब तक इलाके में कितना काम किया गया है, कुछ बताइए उसके सर। यहाँ पे ना अब तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट का काम हुआ है, रोड रस्ते नाले का तो हुआ नहीं है। मेरे सामने प्रस्ताव रेडी हुआ था, 1 करोड़ 11 लाख का ये रोड का टेंडर है। अच्छा। लेकिन टेंडर अभी तक वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त है, उनसे मैंने जब बात किया पाचंगे साहब से, तो बोल रहे कि राकेश हमारे महानगर पालिका में पैसा ही नहीं है। जब 1 साल हो गया जीत के, हम लोग सोचे कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। टेंडर पास हुआ और पैसे नहीं है। पैसे नहीं है बोल रहे हैं पाचंगे साहब। और मैंने ये बात मैं जाके विलास तरे जी से भी बोला, उनके ऑफिस में जाके ढेकाले में, तो वो मुझे बता रहे कि राकेश बीजेपी 2 आमदार है, उनके पास जो फंड आता है वो 100% आता है और मेरे पास जो फंड आता है वो 18% आता है। अच्छा। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बहुत पूरा भविष्य देखना है। बोला ठीक है, मतलब लगता है हम लोग परिवर्तन के लिए जो मैंने वोट दिए लोगों से मांग के कि यहाँ पे ये सारी चीज़ अभी बदलाव होने वाला है, तो ऐसा लग रहा है अब 100% और 18% के बीच में हम लोग को लग रहा है कि हम लोग जैसे गंदगी में वैसे गंदगी में रहने वाले, ऐसा मुझे लग रहा है। जब ऐसा है तो जो हम लोग पहले थे तो कम से कम सही तो थे। जब पार्टी को वोट देके कुछ नहीं मिल रहा तो पार्टी के साथ रह के क्या करें, यही बात है। आपने सत्ता त्याग दी है। वो मैं अभी मेरे जितने ये जनता है और बहुत है, मैंने बुलाया नहीं वो लोग को, लेकिन यहाँ के मैंने बुलाया। तो मैं अभी सोच रहा हूँ ना, जब 3 साल मैं कार्यकर्ता रह के, मैं शिवसेना का विभाग प्रमुख रह के, सारे मंत्री सब मुझे जानते हैं, एकनाथ शिंदे साहब भी जानते हैं। लेकिन आज शिंदे साहब बोले थे कि कार्यकर्ता को बल दो। बल देने से जब शिंदे साहब मंच पे आते तो सारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी ऊपर रहते, हम कार्यकर्ता नीचे गर्दी में बैठते। और जब वहाँ से बोलते हैं कि ये वसई विरार महानगर पालिका की जो निवडणूक है, इलेक्शन है, ये कार्यकर्ताओं का है और आप में से कोई एक नगर सेवक बन जाएगा। जब ऐसे मंच से ये लोग बोलते, और बोलने के बाद पालघर जिला सचिव को टिकट मिला जा रहा है, तालुका प्रमुख को 9 टिकट दिया जा रहा है, मतलब जो उनके खास है उनको टिकट दिया जा रहा है। घर में बंटवारा किया, हाँ, घर में बस ये नेपोटिज्म हो रहा है। जो मेरा खास है गढ़ बुद्धि, जैसा पालघर जिले का वो खास है तो उसको दे दिया।
तालुका का ये खास है तो उसको दे दिया, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और जो मैं शिवसेना में कट्टर शिंदे साहब का जो काम देख के हम लोग प्रभावित होकर यहाँ पे आए, जो लाडली बहन हम लोग ने 350 फॉर्म यहाँ पे भरे, उसको देख के जब उबाटा की कल्याणी पाटिल जो शिवसेना में थी भी नहीं, उसका पक्ष प्रवेश भी नहीं हुआ है और उसको टिकट दिया गया है, तो सबसे बड़ा खेद तो मुझे ये लगा कि हमारे शिवसेना नाला सुपारा सर संगठक है, यहाँ से कोई नहीं खड़ी हो सकती थी। अगर महिला आरक्षण है तो यहाँ से कितने महिलाएं जो किसको भी दे सकते थे, कार्यकर्ता तो बहुत है, सक्षम है यहाँ पर, फिर भी उन्हें क्यों नहीं दिया। हाँ, साफ तौर पर हमने कई बार आपको बताया है कि धानी बाग हो, संतोष भवन हो, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वोट बैंक समझकर नेता आते हैं और वोटों की भीख मांगकर यहाँ से लोगों के वोट लेकर चले जाते हैं। जैसे कि इन्होंने भी अभी साफ तौर पर कहा कि 1-1, 2-2 बस ये चुनाव के समय पे लोगों को लेकर गए और वोट दिलवाए। सही कह रही हूँ ना सही है, मैं? उनका फोटोज़ भी है, वीडियो भी है, मैंने फेसबुक पे भी डाला हुआ है, सब लोगों ने देखा है। आपने अपने जेब से यहाँ के रास्ते बनवाए, ये क्या कहना था ये आपका? 4 डंपर मैंने मंगाया था और उस टाइम पे मैंने जेब से डाला था ये सारा पैसा, और कुछ लोगों से चंदा भी लिया है, जो हमारे बिल्डर जैसे है कुछ मतलब यहाँ पर ये नौबत आ गई कि जब टेंडर पास हो जाता है, सत्ता के पास ये बताया जाता है कि बजट नहीं है, तो लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि चंदा इकट्ठा कर कर अपनी जेबों से पैसे निकाल कर यहाँ पर आपने मिट्टी और गिट्टी डलवाई है। हाँ, सही कह डलवाया, रही हूँ? वो डाला है। जब विलास सरे जी उस टाइम पे पब्लिक नेशनल स्कूल में आए थे, उस टाइम पे भी मैंने लोगों के सामने कहा था तरे साहब को कि तरे साहब आप इस रास्ते से जो आए हैं ना, वो रास्ता आपने देखा है, तो मैं कृपा करके आपको विनती करता हूँ, ये प्रिंसिपल ने हम लोग ने यहाँ के लोगों ने चंदा बना के यहाँ तक रोड बनवाया था, लेकिन अभी आप जीत के आए तो आप आशा करता हूँ कि आप ये बना दोगे। आप 1 साल हो के गया है, लेकिन यहाँ पे काम कुछ नहीं हो रहा है, और सिर्फ जो खड्डे थे, खड्डे के पैसेज फोड़ने के लिए ये लोग नारियल फोड़े जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? कब तक आपको आश्वासन दिया गया था टिकट के लिए? हम लोग 4 दिन पहले से ही मध्यवर्ती कार्यालय में बैठे थे, फिर 1 दिन पहले ही हम लोग रात को 11:30 बजे तक बैठे थे, और उसके 2 दिन पहले मैंने तेंदुलकर साहब को भी फ़ोन किया था, जो पालघर जिला प्रमुख है, वसंत चौहान को भी फ़ोन किया था, जो पालघर जिला प्रमुख है। उसके बाद में तालुका प्रमुख सुदेश शेठ जी को भी फ़ोन किया था मैंने, लेकिन वहाँ पे हाँ राकेश, हाँ करतो मी, हो ऐसे ना तो हो करतो मी तुला, ऐसे मुझे तीनों लोग ने यही बताया। फाटक साहब को भी मैंने 5-6 बार फ़ोन किया था, फाटक साहब से भी बात हुआ था। फिर फाटक साहब जब टिकट डिक्लेअर होने के बाद मैंने उनको एक बार वापस फ़ोन किया था, मला साहेब हे सगळे नाराज झाले साहेब, तुम्ही ह्यांना पण दिले, जे उबाटातून आले त्यांना पण साहेब तिकीट दिलेले आहेत, आणि जे कार्यकर्ते आहेत नाराज झाले साहेब, काय करायचं? साफ तौर पर आपकी नाराजगी इसी विषय में है कि उबाटा से होने के बावजूद भी यहाँ पर कल्याणी पाटिल को सिंधी गुट से टिकट मिल गया। यस मैडम, इसलिए मैं बहुत नाराज हूँ, क्योंकि देखो जो एक टाइम पे शिंदे साहब ने जब वहाँ से इधर आए थे, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गद्दार का नारा लगाए थे, 50 खोखे लेके गए थे, वो नारे लगाए थे। कुछ हम लोग के मेरे बच्चे बहुत लोग ऐसे बोलते कि दादा अपन डैडी अपन गद्दार है क्या? मला अपन नहीं रे, अपन शिंदे साहबांनी जो आज गरीब लोग को जो योजना इतने सालों से नहीं मिली थी, आज योजना हर महिला के खाते में पैसा जा रहा है। तो शिंदे साहब ने जो काम किया है उस माध्यम से हम लोग सोचे प्रेरित होकर हम लोग इधर आ जाते, लेकिन अभी जो जिला प्रमुख, संपर्क प्रमुख और दूसरे जिला प्रमुख, तालुका प्रमुख, ये लोग ने जो किया है ना अभी ये जो गए, तो वो शिंदे साहब को भी नहीं मालूम रहेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है यहाँ पर कि जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है वो वसई विरार के राजनीति में यहाँ पर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ युवा पीढ़ी भी उपस्थित है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस तरीके के हालात को लेकर क्या कहेंगे। एक्चुअली यहाँ पर ये चीज़ स्टार्टिंग से नहीं, बहुत टाइम से होते आ रही है और यही सेम चीज़ रिपीट होते आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारा इतना स्ट्रगल कोई काम नहीं आ रहा है। क्योंकि एक देखो टाइम पीरियड होता है इंसान स्ट्रगल करने का, बट हम स्टार्टिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी नहीं आए हैं, हम भी यहाँ पे 10-12 साल 13 साल 14 साल से सब यहाँ पे रह रहे हैं। सबको सेम चीज़ वही प्रॉब्लम आ रही है। सब ने, राकेश भाई ने खड़े हुए हमारे लिए, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप लोग सब लोग को सब फैसिलिटी मिलेगी, मगर इतने स्ट्रगलिंग के बाद भी, इतनी चीज़ें करने के बाद, वोट देने के बाद, बट हमें कुछ नहीं मिला, तो क्या मतलब है पार्टी में रह के? कोई मतलब नहीं है। साफ तौर पर इनका कहना है कि शुरू से, बचपन से ये जो तकलीफ है ये देखते आ रहे हैं, और जब इसकी उम्मीद करते हैं कि बदलाव मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेगी, तो उसके नाम पर इन्हें जुमला मिल गया। सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल। हाँ, आप क्या कहेंगे ऐसी परिस्थिति को लेकर? कैसा मैडम, ये भी यहाँ पे नाम कैसा, अभी इतने सारे यहाँ पे नेता है, पालघर जिला उप तालुका यहाँ पे आए और बोले कि हाँ हम लोग काम करके देंगे, पर अगर बाद में उन्होंने हम लोग को मतलब झूठे बोला, कुछ काम यहाँ पे दिए, कुछ काम नहीं किया, ना ही गटर, ना ही नाला, ना ही मतलब कुछ भी नहीं।
मतलब खाली बोलते थे कि हाँ करके देंगे पर कुछ नहीं किए। साफ तौर पर हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर इनसे पूछने जाएंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। यहाँ पर सभी का एक ही कहना है कि यहाँ पर सबने उम्मीद लगाई थी, पर सबकी उम्मीद जो है वहाँ यहाँ पर निराशा में बदल चुकी है। यहाँ पर मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी कि जो प्रचार है कल से शुरू हो चुके हैं और 15 तारीख को वोटिंग भी है, ऐसे में प्रचार के समय में वोट मांगने तो आएंगे ही, तो ऐसे में आपकी राय क्या रहेगी, उनको कहना क्या रहेगा आपका? मेरा कहना है कि एक ही है कि अभी जो हम लोग ने शिवसेना महायुति को जो हम लोग ने वोट दिया है, मैं सारे लोगों को कहना चाहूँगा और मैं सभी को यही कहना चाहूँगा जितने जो मेरी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे सब लोग, तो मैं ये कहूँगा कि परिवर्तन के नाम पे अपन ने जिनको जीता के लेके आए हैं, लेकिन अब भी उनके नाम पे जो नगर सेवक खड़े, मैं यही सही सारी जनता को बोलूँगा कि वहाँ पे वोट ना दीजिए। जो नेता, जो नगर सेवक, जो कैंडिडेट अगर अपने एरिया का सुधार करेगा उससे ही वोट दीजिए। साफ तौर पर जैसे हम भी कहते आए कि अब तक की राजनीति और अब तक के रिव्यू में जो हमें सामने आकर मिला है कि अगर नेता काम करेंगे तभी जनता उन्हें वोट करेगी। यहाँ पर भी वही कहना है कि अगर नगर का ख्याल रखने वाला सक्षम है, सही है और आपको लगता है कि वो आपकी सुनेगा, तभी आप अपना मतदान सोच समझ कर करें। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।